आज मैं पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ह्यूमंस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वो होते हैं यूनिसेक्सुअल और दे ऑल्सो शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का, जैसे कि कॉकरोच, फ्रॉग, वो भी सेक्सुअली डायमॉर्फिक है। उसी तरीके से ह्यूमन भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो आइए हम पहले नाम लिख लेते हैं। We are going to study reproductive system of whom? Humans. Now humans, they show sexual reproduction and also they show sexual dimorphism. Sexual dimorphism. अब स्टेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? पहला तो गैमेट बनेगा, उसके बाद होगा गैमेट का फ्यूजन। तो पहला स्टेप क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब मेल और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग हैं। ओके, सो मेल गैमेट कैसा है? छोटा है, स्मॉल है, मोटाइल है। सो दिस इज स्मॉल एंड मोटाइल। व्हाट अबाउट फीमेल गैमेट? फीमेल गैमेट क्या है? हमारा एग। ये है स्पर्म और ये है ओवा और एग। एग बड़ा है, लार्ज इन साइज, बट इट इज नॉन मोटाइल। एज इट इज नॉन मोटाइल तो स्पर्म को चल के जाना पड़ेगा एग के पास। तो कैसे जाएगा? सेकेंड स्टेप इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर दैट मीन्स अब हमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराना है, तो किसी एक को दूसरे के पास भेजना पड़ेगा। और कौन चल के जा सकता है? स्पर्म चल के जा सकता है, तो स्पर्म जाएगा एग के पास। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं, दैट मीन्स डिपोजिशन ऑफ सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। सो सेकेंड स्टेप हो गया इंसेमिनेशन। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप, अब स्पर्म चल के चला गया एग के पास, तो अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ द गैमेट। अब जैसे ही फ्यूजन ऑफ द गैमेट हुआ, क्या बन जाएगा? हमारा जाइगोट। जाइगोट जो कि 2N होगा। अब जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट का क्या होगा? ये जाइगोट कंप्लीट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? इस जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिवीजन होंगे। तो जैसे ही रैपिड माइटोटिक डिवीजन होंगे, ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कि हम बोलेंगे एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जाके यूट्रस की वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाएगा और वहीं पे 9 महीने तक ग्रो करेगा, जिसको कि हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो ये एम्ब्रियो बना, उसके बाद इसका हो जाएगा इम्प्लांटेशन। उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी होगी, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। और उसके बाद 9 महीने के बाद क्या हो जाएगी? डिलीवरी, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। और उसके बाद क्या होगा? लैक्टेशन। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अब हम बारी बारी करके सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब ये गैमेट फॉर्मेशन होता कहाँ ह्यूमंस में? इन द सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन भी 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो ये जो गैमेट फॉर्मेशन होगा सेक्स ऑर्गन में, 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होगा मेन गैमेट बनाना और सेक्स हार्मोन रिलीज करना। सेक्स हार्मोन इन मेल्स इज व्हाट? सेक्स हार्मोन इन मेल्स इज टेस्टोस्टेरोन एंड सेक्स हार्मोन इन फीमेल्स इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के भी 2 फंक्शन हो गए कुल मिला के, दैट इज फॉर्मेशन
ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सो मेल्स में ये स्पर्म कहाँ बन रहे हैं? टेस्टिस में, और फीमेल्स में कहाँ बन रहे हैं? ओवरी में। सो टेस्टिस एंड द ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। और ये बनाएगा और ये रिलीज करेगा सेक्स हार्मोन्स। तो दो काम हो गया। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया वो हो गया ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो जब सेक्स हार्मोन भी प्राइमरी ने निकाल दिए, गैमेट भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने बना दिया, तो सेकेंडरी क्या करेगा? दोनों का मिलन करवाएगा, यूनियन ऑफ द गैमेट। सो ये जो स्पर्म जा रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक, ये किसके थ्रू जा रहा था? सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं। तो जितने भी एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं मेल एंड फीमेल में, जो सहायता करते हैं यूनियन ऑफ द गैमेट में, वो आ जाएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर। तो इन मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? सारे एक्सेसरी डक्ट्स, फॉर एग्जांपल एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, योर यूरेथ्रा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, पीनस, कॉपुलेटरी ऑर्गन। इन फीमेल्स सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स अगेन, जिसके बारे में हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। सो दिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दिस हेल्प्स इन union and conduction of gametes, union and conduction of gametes। तो ये तो हो गया सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो पहला आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन। उसमें से भी पहला पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल्स, दैट इज टेस्टिस। तो बताइए टेस्टिस की क्या खासियत है? टेस्टिस कितने प्रेजेंट होते हैं? पेयर्ड, मीन्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट टू। अब इस टेस्टिस ये प्रेजेंट कहाँ होता है, कहाँ लोकेटेड होता है? सो इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड एंड बिलो द एब्डोमिनल कैविटी इन अ बैग दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। सो दिस इज लोकेटेड आउटसाइड and below the abdominal cavity. Below the abdominal cavity in scrotum, और स्क्रॉटल सैक भी बोला जाता है इसको, ठीक है? स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सैक। बट ऐसा क्यों प्रेजेंट है ये स्क्रॉटम में? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म के बनने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर में, इसलिए ये बॉडी से आउटसाइड है, एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड है स्क्रॉटल सैक में। अदरवाइज जो कि एपिथेलियम है, जो स्पर्म बना रहा है, वो डिजेनरेट हो जाएगा, वो नहीं बना पाएगा, इसलिए ये टेम्परेचर ज़रूरी है। तो टेस्टिस का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर, लेस देन बॉडी टेम्परेचर, जो कि स्क्रॉटम से प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए ये जो टेस्टिस है ये हमेशा से स्क्रॉटम में प्रेजेंट था ड्यूरिंग सिंस द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? नहीं। जब टेस्टिस बना तब वो मेल बेबी दैट इज फीटस के अंदर था, बट एट द 7th month of pregnancy it will descend into the scrotum through a canal that is inguinal canal. So at the 7th month of pregnancy, 7th month of pregnancy, ये जो टेस्टिस है वो डिसेंड करेगा एब्डोमिनल कैविटी से। इट विल डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू द स्क्रोटम। कैसे डिसेंड करेगा? विद द हेल्प ऑफ अ कैनाल दैट इज इंग्विनल कैनाल। ओके, ये कैनाल प्रेजेंट होती है एंटीरियर एब्डोमेन में, तो ये कनेक्ट करती है एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटम से। अगर मान लीजिए ये डिसेंड हुआ ही नहीं,
अगर टेस्टिस स्क्रॉटम में आया ही नहीं तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगा, उसे क्या वो टेम्परेचर मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, सेक्स ऑर्गन भी नहीं बन पाएंगे, सेक्स हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे। अगर सेक्स हार्मोन नहीं बन पाया, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाया, सो कौन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मेच्योरेशन करवाएगा? कोई नहीं, बिकॉज दिस सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल। और जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल और फीमेल में, जैसे कि इन मेल्स मस्कुलर ग्रोथ, हाई लो पिच ऑफ वॉइस, टिपिकल मेल पैटर्न बॉडी हेयर ग्रोथ, ये सब नहीं हो पाएगा। तो जो पर्सन है वो स्टेराइल रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन होती है, इसको बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तो ऑर्की वर्ड इज यूज फॉर टेस्टिस। तो टेस्टिस डिसेंड हो ही नहीं पाया, क्रिप्ट्स मतलब वो अभी भी हिडन रहेगा। तो इस डिसऑर्डर मतलब इस डिसऑर्डर को टर्म देते हैं हम क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। So crypt orchidism, this is failure of the testes to descend into abdomen, अनदर वर्ड है, हम लोग कैस्ट्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे पेट्स का कैस्ट्रेशन करा दिया जाता है। तो कैस्ट्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ द टेस्टिस, खुद से टेस्टिस निकाल देना। तो इसका कहीं कहीं इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि जो खेतों में बुल यूज़ किए जाते हैं तो वो एग्रेसिव होते हैं। अब हमें उनसे काम कराना है तो हमें टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए वहाँ पे, सो उनको कैस्ट्रेटेड करा दिया जाता है, तो वो एग्रेसिव बुल से डोसाइल ऑक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो castration. What is castration? This is the surgical removal of testes. Surgical removal of testes. So इससे जो aggressive bull है हमारा वो docile ox में convert हो जाएगा। Aggressive bull is converted to docile ox और इससे हम काम ले सकते हैं। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाइए, थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है कि ये सपोज इंग्विनल कैनाल है और इस इंग्विनल कैनाल अटैच्ड है हमारे स्क्रॉटम में। स्क्रॉटम के अंदर है टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है ये अटैच्ड होता है, जो लोअर पार्ट ऑफ द टेस्टिस है, इट इज़ अटैच्ड टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्क्रॉटम विद द हेल्प ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू दैट इज कॉल्ड ग्यूबरनाकुलम। तो ये चीज़ होती है ग्यूबरनाकुलम। अब ये क्यों प्रेजेंट होता है? बेसिकली इट हेल्प्स इन द पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिस, कि टेस्टिस जो स्क्रॉटम से है कनेक्टेड रहे, इसलिए। तो दिस इज द फाइब्रस टिश्यू। अब इंग्विनल कैनाल में भी एक स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होती है, क्योंकि स्क्रॉटम इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी और उसके अंदर टेस्टिस है। तो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, आफ्टर दैट वास्ट डिफरेंस जो कि एब्डोमेन में जाएगा, ये सब स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो दो और मसल होती है जो कि इस टेस्टिस को सराउंड करती है, जो कि क्रेमेस्टर मसल एंड द डार्टोस मसल। सो जो डार्टोस मसल है वो करीब यहाँ पे होती है, ओके। जो स्क्रॉटम की स्किन है उसके काफ़ी करीब प्रेजेंट होती है, और जो क्रेमेस्टर मसल होती है वो ऊपर से एब्डोमेन से आ रही होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू एंड इस टेस्टिस को सराउंड करती है। अब इन दोनों मसल का काम क्या है? बेसिकली इट हेल्प्स इन द पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिस। मीन्स विंटर के टाइम ये जो स्क्रॉटम है ये बॉडी की तरफ मूव कर जाता है, और समर के टाइम ये बॉडी से थोड़ा अवे मूव कर जाता है टू रेगुलेट द टेम्परेचर इनसाइड द स्क्रॉटम, ओके। तो दो मसल होती है, डार्टोस मसल प्लस क्रीमेस्टर मसल। ये जो डार्टोस मसल है ये स्मूथ मसल है, while क्रीमेस्टर मसल इज द skeletal muscle. Cremaster muscle is the skeletal muscle and both helps in positioning
of the testes. Both help in positioning of the testes. अब हम आ जाते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस पे। तो अगर मैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये है एक टेस्टिस। दिस टेस्टिस इज सराउंडेड बाय अ कवरिंग कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये टेस्टिस भी 3 लेयर से सराउंड होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस। जो इसके अंदर की इनर लेयर होती है दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और उससे भी अंदर की लेयर होगी वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा होगी। वो जो एक कंप्लीट टेस्टिस है इट इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। तो ये हमने बना दिए कंपार्टमेंट्स। ये जो कंपार्टमेंट्स है इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सो ऐसे कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस में? 250 to 50 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको भी बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो एक्चुअल स्पर्म फॉर्मेशन एक्चुअली में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। अब मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाऊँ तो ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये कितने होते हैं? 1 से 3 पर टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसका मतलब ये एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं? 250 to 750। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ह्यूमन टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सो आप दोनों टेस्टिस का कंसिडर करेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग होगी 250 + 250 दैट इज 500 till 1500। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इट विल लीड टू द स्ट्रेट ट्यूब। आप देख सकते हैं दिस स्ट्रेट ट्यूब। दिस स्ट्रेट ट्यूब इज कॉल्ड ट्यूबुला रेक्टाई। ट्यूबुला रेक्टाई और जितने भी ट्यूबुला रेक्टाई है सब मिलेंगे और एक बनाएंगे नेटवर्क ऑफ ट्यूब दैट इज कॉल्ड रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, नेटवर्क ऑफ द ट्यूब। रेटे मीन्स नेटवर्क। अब इस नेटवर्क से 10 से 12 ट्यूब बाहर निकलेंगी डॉर्सल पार्ट ऑफ द टेस्टिस से। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। और ये वासा एफ्रेंशिया जाके ज्वाइन हो जाएंगी हाईली कॉइल्ड ट्यूब से। हाईली कॉइल्ड ट्यूब से ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल। और इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल को बोलते हैं एपिडिडाइमिस।
इस हाईली कॉइल ट्यूब्यूल को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और ये जो एपिडिडाइमिस है इट विल कंटिन्यू इनटू अ लॉन्ग ट्यूब विच असेंड अप द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि वास्ट डिफरेंस है। एक बार फिर से, जो स्पर्म है वो बन रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकल रही है ट्यूबुलर रेक्टाई में। सारे ट्यूबुलर रेक्टाई ज्वाइन होके रेटे टेस्टिस बना रहे हैं। रेटे टेस्टिस में से 10 से 12 वासा फ्रेंशिया निकलेंगे। ये क्या है? वासा फ्रेंशिया। 10 से 12 वासा फ्रेंशिया निकलेंगे। ये टेस्टिस से बाहर निकल के हाईली कॉइल्ड ट्यूब से जुड़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। तो ये जो कंप्लीट कॉइल पोर्शन दिख रहा है आपको एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस का जो हेड होता है उसको बोलते हैं कैपट, उसकी बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस, और जो टेल पार्ट है, टेल को हमेशा बोलते हैं कॉर्डा। सो कैपट, कॉर्पस एंड कॉर्डा टुगेदर फॉर्म द एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस का काम क्या है? एपिडिडाइमिस इट हेल्प्स इन द स्टोरेज एंड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। मतलब अगर कोई स्पर्म इजैकुलेट हुआ ही नहीं, बाहर निकला ही नहीं, तो कुछ टाइम तक तो स्टोर रहेगा, बट आफ्टर दैट वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा एपिडिडाइमिस में। दूसरी चीज़, जो स्पर्म है उनका फंक्शनल मैच्योरेशन होता है एपिडिडाइमिस में। फंक्शनल मैच्योरेशन मतलब क्या? दे रिगेन और गेन द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवाहियर। मतलब वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं, तो उनमें वो फंक्शनल मैच्योरेशन आ जाता है एपिडिडाइमिस में। अब ये एपिडिडाइमिस जॉइन होगा वास्ट डिफरेंस में, एंड दिस वास्ट डिफरेंस विल असेंड अप द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो अब कहाँ जाएगा ये वास्ट डिफरेंस? तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, ये है वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस आ रहा है स्क्रोटम से। ये रिवॉल्व करेगा यूरिनरी ब्लैडर से, तो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड आएगा। तो जो हम देख रहे हैं ये बैक पोर्शन है यूरिनरी ब्लैडर का। ये रिवॉल्व करेगा, ये है यूरेटर। रिवॉल्व करके ये एक डायलेटेड पार्ट बना लेगा जिसको कि हम बोलेंगे एम्पुला। एम्पुला मीन्स एक डायलेटेड पार्ट है। यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए स्पर्म स्टोर होता है। अब ये मिलेगा किससे? एक ग्लैंड से, जिसको कि हम बोलेंगे सेमिनल वेसिकल। सो अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इज प्रेजेंट। ये जुड़ जाएगा सेमिनल वेसिकल से और एक डक्ट बना लेगा जिसको कि बोलते हैं एजैक्यूलेटरी डक्ट। मतलब स्पर्म आ रहा था वास्ट डिफरेंस से, सेमिनल वेसिकल ने अपना कुछ सिक्रीशन डाल दिया उसमें, और अब ये आ जाएगा कहाँ पे? यूरेथ्रा में, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर नाउ इट विल लीड टू द यूरेथ्रा इन द मेल्स। अब इनकी मुलाकात होगी एक दूसरे ग्लैंड से जिसको कि हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये आपको दिख रहा है, ये ग्लैंड, ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। सिर्फ एक ही मौजूद है बॉडी में। ओके, तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इस रीजन को हम बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। आफ्टर दैट वो दूसरे रीजन में आ जाएगा जो कि होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मीन्स पहले प्रोस्टेट प्रेजेंट है, उसके नीचे काउपस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है, एंड देन इट विल लीड टू द पीनस, और पीनस से फिर बाहर आ जाएगा।